जय मसीह की दोस्तों, मैं अशोक मसीह, प्रभु यीशु मसीह का बहुत छोटा सा सेवक आज के दिन की, आज की सुबह की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत बेहद आशा मोहब्बत करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग कहीं जा रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि हे रब्बी, हे परमेश्वर, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं सिद्ध हो जाऊं। प्रभु यीशु सब जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जा करके अपना सारा धन गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वो आदमी वहां से गायब हो गया। आप जानते वो आदमी कौन था? वह बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत धन था। प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग में जाना ऐसे है जैसे ऊंट का सुई के धागे में से निकल जाना है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस धन से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसे धन की हमें क्या जरूरत है। प्रभु कहता है कि अगर तुम्हारे मन में शांति है, प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा मन विचलित नहीं हो रहा है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति बुरी बात नहीं है, तो आपसे बढ़कर धनवान कोई नहीं है। यदि आपको अच्छी नींद आती है, यदि आपको अच्छी भूख लगती है, यदि आपको कभी किसी की बात बुरी नहीं लगती है, तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपसे बढ़कर धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बैंक के खातों में बहुत सारे पैसे तो हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। जिनके पास बहुत सारा धन तो है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। वे सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का कि प्रभु अपने लोगों को और मुझे 10 बजते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। मैं इतना धनवान नहीं हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं इतना वैभवशाली नहीं हूँ। मैं बहुत छोटा सा प्रभु का सेवक हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन करके लोगों के जीवन में काम करता है। मैं बहुत बड़ा प्रचारक भी नहीं हूँ। मैंने देखा बहुत से बड़े बड़े प्रचारक ऐसी बातें कर देते हैं कि जिसको सुनना और समझना बहुत कठिन हो जाता है। एक बहुत बड़े प्रचारक ने मुझसे कहा कि अशोक भाई, आप अपने नाम से अशोक मसीह का टाइटल हटा दीजिए। क्यों हटा दें? आपने दिया है हमें वो टाइटल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े प्रचारक हैं, या आपने प्रभु को ग्रहण किया है? प्रभु कहता है कि पहले अपने मन की रक्षा कर, पहले अपनी आँख का लट्ठा देख ले, फिर दूसरे की आँख का तिनका देखना। हम किसी की ओर ये उंगली उठाते हैं ना, तो ये 4 उंगलियां हमारी ओर होती है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर से लालच को हटा दीजिए, अपने अंदर से धन पाने की इच्छा को हटा दीजिए, क्योंकि जो धन आप स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि पृथ्वी का 1 रुपया भी कोई धनवान अपने संग लेके नहीं गया, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, कोई भी हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग के लिए कीजिए ना।
मैं बार बार कहता हूँ, बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि जहाँ पे ना चोर चोरी कर पाएगा और ना उसको दीमक खा पाएगा। यदि आप यहाँ पे भले काम करोगे, यदि आप यहाँ पर प्रभु के नाम की सेवा करोगे, भूखे को खाना खिलाओगे, गरीब की मदद करोगे, बेसहारा का सहारा बनोगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका सर झुकाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कीजिए, अपने माता पिता का आदर और सम्मान कीजिए। जिसने अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माता पिता की कदर नहीं करी, मैंने माना उसके पास बहुत धन आ सकता है, मैंने माना वो बहुत शोहरत भी पा सकता है, लेकिन ये सब कुछ पाने के बाद वो डबल जीरो होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हारा हुआ होता है। यदि आपने अपने माता पिता का आदर और सम्मान किया तो आपसे बढ़कर भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा और भगवान के बाद माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। माता पिता ही हमारे देवी देवता होते हैं। जिसने आपको इस दुनिया में जन्म दिया, जिसने आपको इस दुनिया में लेकर के आए, वो तुम्हारे माता पिता होते हैं। उसी माता पिता का आप आदर सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। नालत है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल कद्र नहीं करता जो अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते। आप सारी दुनिया को जीत कर भी हार जाओगे यदि आपने माँ का दिल दुखाया, यदि आपने पिता का दिल दुखाया, यदि आपने उनको खुश किया ना, तो एक बार के लिए आपके लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो टल जाएगी, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो आपको समझा सकूं। भगवान ने आप सबको समझ दी है। प्रभु कहता है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना। जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको घोर आंधी आ जाए तभी भी बचा लेता है। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु से मांगो जो मांगना है आप, जो आपको दुनिया की दौलत नहीं दे सकती, जो आपको दुनिया की ताकत नहीं दे सकती, वो प्रभु के नाम से आपको मिल जाएगा। प्रभु के नाम से वो भी मुफ्त में मिल जाएगा, बिना मोल के मिल जाएगा। एक बार हाथ जोड़ के उससे मांग कर तो देखिए, वो आसमान के झरोखे आपके लिए खोल देगा, वो अपरंपार की बारिश आपके लिए कर देगा। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे, प्रभु आपके हर सपनों को पूरा करे। जो परमेश्वर समुद्र में रास्ता बना सकता है, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है, यकीन दिलाता हूं आपके लिए भी होगा। अब तक आपके जीवन में आशीषें नहीं आई हैं, ये किसी का दोष नहीं है, ये केवल सिर्फ केवल आपका दोष है। आपने मांगा नहीं, आपने उसके सामने घुटने टेके नहीं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अपनी प्रार्थना में अक्सर कहता हूं मैं कि हे परमेश्वर, मुझे कुबेर के खजाने की जरूरत नहीं है। क्या करूंगा कुबेर का खजाना? जो कुबेर का खजाना आपको स्वर्ग भी नहीं लेके जा सकता, क्या करोगे ऐसे कुबेर के खजाने का? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपके मन में शांति है तो आपके पास समझ लेना कुबेर के खजाने से भी कई गुना धन और दौलत है।
प्रभु आपके साथ हो। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु के नाम से सारे बंधन खुल जाते हैं। प्रभु के नाम से कैंसर तक रोगी ठीक होते हैं। हमने बहुत से कैंसर के रोगियों को ठीक होते देखा है। हमने बहुत से लंगड़ों को चलते हुए देखा है। ये सब कुछ सत्य है। पहले अपने मन का विश्वास बनाइए। आपके जीवन में देखना, जो आप चाहोगे आपको मिलेगा। जो आपका सपना है, प्रभु आपके सपने को साकार करेगा। आप चाहें तो जब चाहें मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9210465761। जो परमेश्वर 1000 साल पुरानी हड्डियों में जान भर सकता है, वो आपके घुटने के दर्द को ठीक करेगा। जो परमेश्वर 2 मछली और 5 रोटी से हजारों लोगों को खाना खिला सकता है, वो आपको कभी भूखा सोने नहीं देगा। एलिया के लिए कौवा रोटी लेके जाता था, आप सब जानते हैं। उस विधवा औरत का मटकी का आटा 3.5 साल तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका विश्वास था। आपका विश्वास होगा तो आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आपके पास नोटों की बारिश होगी। यकीन दिलाता हूँ, आपसे बड़ा भाग्यशाली नहीं होगा यदि आप बड़ों को आदर और सम्मान करेंगे, परमेश्वर की बातों पे चलोगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।